नमस्कार, हमारे साथ इस समय है करण सिंह उचियाड़ा जी। स्वागत है आपका द प्रिंट में। सर, किस तरह से आपका पूरा कैंपेन चल रहा है? इस बार आप कंटेस्ट कर रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत के अगेंस्ट, जो 2 बार कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनको हरा चुके हैं, और वो काफ़ी कह रहे हैं मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इस बार भी वो विजयी निकलेंगे। ये तो जनता जनार्दन फैसला करेगी और इस बात में कोई शक नहीं कि उन्होंने एक बार तो हिजाइनेस महाराजा जोधपुर की सिस्टर को हरा दिया और दूसरी बार उन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के लड़के वैभव जी गहलोत साहब को हरा दिया है। पर उस समय हम सब लोग कांग्रेसी, मेरा मानना ये है कि इनके इनके कामों को, इनके क्रियाकलापों को पब्लिक तक पहुंचाने में असफल रहे थे। इनके झूठ को हम पब्लिक तक पहुंचा नहीं पाए थे। इस चुनाव में मैं शुरू से ही जिस हिसाब से पूरी कांग्रेस लगी है, मुझे ऐसा लगता है कि हम सफल हुए हैं जनता को इनके झूठे वादों को जनता तक पहुंचाने में। पानी का एक विषय है जिससे राजस्थान जूझ रहा है। हमने ये सवाल गजेंद्र सिंह शेखावत से भी किया था, और उन्होंने कहा इसके लिए जो किसी का अगर दोष है तो वो कांग्रेस सरकार का है, जिन्होंने इसके लिए कोई कदम उठाए नहीं। उनकी सरकार ने जितना संभव था सब किया। अगर मेरे को अब आप इंटरव्यू लेने आए हो, मेरे को खुद को पानी का मंत्रालय दे दो और फिर 5 साल बाद मेरा जोधपुर प्यासे में भरे, तो फिर मैं चुनाव क्यों लड़ रहा हूँ? सरकार तो वापस ही आ जाएगी। अब की बार तो आपसे अशोक जी से नहीं पटी, अब भजन लाल से नहीं पटेगी, फिर छोड़ दो सीट को। आप केंद्रीय मंत्री रहते हुए अगर आपको लगा कि आपके क्षेत्र के लिए, जब मैं आज एक एक आदमी से वोट भीख मांगते फिर रहा हूँ, हाथ जोड़ते फिर रहा हूँ, तो मेरी पूरी जनता के लिए बंद कमरे में जाकर हाथ नहीं जोड़ सकता चीफ मिनिस्टर को, उनसे राजीपा नहीं कर सकता? और नहीं कर सकता राजीपा, तो क्या मैं मेरी पब्लिक को लेकर रोड पे नहीं आ सकता? ऐसा क्या चीफ मिनिस्टर है? कल के दिन मैं एमपी बना दो और भजन लाल जी मेरा काम नहीं करे और मेरी रिक्वेस्ट के बाद भी नहीं करे, मेरे राजीपे के बाद नहीं करे, तो क्या जोधपुर में उतर जाएगा उसका हेलीकॉप्टर? क्यों उतरेगा? किस लिए उतरेगा? जनता क्या करेगी? मेरे को जनता को 5 साल बाद जवाब नहीं देना पड़ेगा? आप 5 साल मंत्री रहते हुए पानी नहीं दे पाए हो, और आपने पानी, ऑनेस्टली ये है कि आपने प्रयास ही नहीं किए। आपने जो बजट यहाँ भेजा उसमें 60% कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों? यूपी में 90% क्यों? आप तो यहाँ थे, तो 100% करना था। आपका खुद का डिपार्टमेंट था। कम से कम राजस्थान पूरे में नहीं करते तो जोधपुर में तो लागू कर देते कि भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट 100% देगी। ये हाईवे जो बन रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें कौन सा स्टेट गवर्नमेंट पैसा देती है? इसी तरह पानी में भी स्कीम लाते कि भाई हम 100% पैसे दे रहे हैं, 100% पैसे में हम सेंट्रल से आ रहा है, लो काम करो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन रोक सकता है? या हमको भी कहते हैं, हम कांग्रेस के नेता हैं यहाँ को, हमको कहते हैं भी अशोक जी को समझाओ यार, देखो पानी के नहीं आ रहा है। ये तो मैडम इन्होंने कुछ काम किया ही नहीं है। नहीं किया तो इतने दिन की पोल चल गई। अब की बार और खा तो फंस गयो। इन्होंने ओपन हो गया। जब जब पूछा जाए तो ये उल्टे सीधे जवाब दे रहे हैं। आप विकास के नाम पे बात करो ना। आप सनातन धर्म की बात करते हो। अरे सनातन धर्म की बात करनी है तो फिर आप महामंडलेश्वर बनो, भगवे कपड़े पहनो, किसी को अच्छा मठ पकड़ो। यहाँ तो गरीबों की सेवा करो भाई, गरीब की आवाज़ बन के बोलो। एक जो क्रिटिसिज्म आ रहा है बीजेपी की तरफ से वो ये है कि जो आप लोगों का पूरा एक कैंपेन है ये सोशल मीडिया तक ही सीमित है, धरातल पर कुछ नहीं है। वो तो 6 तारीख को पता चल जाएगा, 26 को, 6 को, दोनों को। नहीं है तो फिर आपको हर घर से बाहर क्यों निकाला जा रहा है? एक एक गांव में करण सिंह को तो किसी ने धक्का दे के बाहर नहीं निकाला, आपको 15 गांव में धक्का दे के बाहर निकाल दिया। 4 जगह हज़ार आदमियों ने पानी लेके कसम खा ली कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो वो कम्युनिटी कसमें खा रही है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। खैर, ये बात तो रावण में भी थी। उसको भी जब तक वो नहीं हारा तब तक उसको ये लग रहा था कि सब कुछ मेरा ही है। हारने के बाद ही उसने जय श्री राम बोला, उससे पहले नहीं बोला। आप किसे रावण कह रहे हैं? जो भी इतना घमंड रखते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि मैं तो इतना बड़ा घमंड क्या काम का है कि भाई पब्लिक में दिख नहीं रहे, क्यों पब्लिक दिख नहीं रही है? मेरे गांव में 10-10 हज़ार की सभाएं हो रही है एक गांव में, जहाँ 500 ये जाते हैं 500 लोग नहीं मिलते, मैं जाता हूँ 10,000 लोग मिलते हैं। तो दिख नहीं रहा उनको क्या? वो तो कैबिनेट मंत्री बड़े आदमी है, मैं तो छोटा आदमी हूँ भाई। आप क्या 3 मुद्दे अगर हम कहें जो आप जनता तक जिसको आप ले जा रहे हैं, वो कौन से 3 मुद्दे हैं जिन पे आप अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं? मेरा पहला मुद्दा है कि जो पानी की भारी प्रॉब्लम्स है, गाँव में ज़्यादा है, शहर में थोड़ी कम है, उसका सॉल्यूशन तुरंत होना चाहिए और मैं उस पूरे प्रयास करूँगा, सॉल्यूशन करेंगे। दूसरा मेरा मुद्दा युवाओं की जॉब क्रिएशंस का है कि युवा भयंकर बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक तो मोबाइल में उलझा हुआ है, कितने दिन उलझा रहेगा? साल, 2 साल, 5 साल और रह जाएगा। उसके बाद युवा अगर इतना रह गया, या तो अग्निवीर जैसी गलत स्कीम्स आ गई तो युवा तो बिल्कुल भटक जाएगा। तो और वो ट्रेंड युवा बाहर आएगा इतना भारी संख्या में, तो उसको कंट्रोल करना भारी पड़ेगा और देश के लिए मरने वाले लोग नहीं मिलेंगे। आज तो जब आदमी आर्मी से रिटायर्ड होकर आता है
तो गांव में फक्र से घूमता है, लोग भी उनको आगे बैठाते हैं कि आर्मी पर्सन है। जब आप अग्निवीर जैसी पैदा कर दोगे गंदगी, तो उसके बाद उनको सम्मान नहीं रहेगा। अगर वो शहीद, वो मर भी गया देश के लिए, तो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस पार्टी इसको खत्म करेगी, और हम फौज को और आर्मी को किसी कीमत पे कमजोर नहीं करेंगे। युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेंगे। युवाओं के रोजगार केवल गवर्नमेंट से पैदा हो जरूरी नहीं है। मेरे को अगर मौका मिला तो मैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज को जबरदस्त तरीके से प्रमोट करूंगा और लाऊंगा जोधपुर के अंदर, ताकि यहाँ मेरे लड़के काम कर सकें। आपने अग्निवीर स्कीम की बात की। हमारे यहाँ पर हमारे एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने स्टोरी की है जिसमें उन्होंने बताया कि जो ट्रेनिंग अकेडमीज होती थी उनमें अब कोई आ नहीं रहा है, वो बंद हो रही हैं जब से ये स्कीम एक तरह से आई है। मैडम ये ब्लंडर है, तो मैं क्या करूं? बताओ क्या करे कांग्रेस, विपक्ष क्या करे? हमने लास्ट हथियार अपना लिया, 6000 किलोमीटर पैदल चल लिए। माफ करना, मैं आपका तो नहीं कहता, बट ये मीडिया में जो चीजें आ रही है मैडम, वो कितनी सच्चाई आ रही है, क्यों नहीं बोल रही है? संजीवनी कांड में 250 आदमी, यहाँ एक संजीवनी घोटाला चल रहा है, 250 लोग एक साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मेरे 80 लाख खा गए, मेरे 7 लाख खा गए, मेरे 5 लाख खा गए। एक कॉलम की न्यूज नहीं छपती, कहां जाए जनता? तो क्या करे कांग्रेस? है जो कांग्रेसी बोलता है उस पर ईडी की रेड पड़ जाती है। वही ईडी की रेड वाला आदमी जब कांग्रेस में जाता है तो ईडी की रेड क्लियर हो जाती है, सांसद बन जाता है। पर कांग्रेस से भी इतने हजारों में जो संख्या में अगर हम कहें वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, वो क्यों फिर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? अगर आप मध्य प्रदेश देखें, राजस्थान देखें, आप उत्तराखंड देखें, हर स्टेट से एक तरह से पलायन हो रहा है। मैडम मेरे को आज कोई कहे, आज अभी मैं जाऊँ आपकी इंटू छूटती दूसरे कमरे में को ले जाए मेरे को, और 3 IAS अफसर आकर कहे कि भाई साहब 1 फाइल 2 फाइल 3 फाइल, एक में 20 साल अंदर, एक में 30 साल अंदर, एक में 10 साल अंदर, और 3 दिन में अंदर हो, और आपके चूहे पैंट पे चूहे छोड़ेंगे, सब काम आपका कबाड़ा करेंगे। एक तो है प्रपोजल ये, दूसरा प्रपोजल तुरंत आओ, गजेंद्र सिंह टिकट कटेगा, आपको टिकट मिलेगा, आपको कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, और ये 25 करोड़ पकड़ो। तो उसके बाद तो दुर्गादास खिची की औलादे ही बच जाती है जो इनकी पंगा मोल लेगी। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, राजस्थान की जब बात होती है तो एक इनफाइटिंग जो स्टेट यूनिट में है वो खासकर उसके बारे में बात होती है। हमने देखा था किस तरह से अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, तो आपको क्या लगता है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आपके कैंपेन को भी हो रहा है? नहीं, अब नहीं हो रहा, वो सब कल की बात हो गई। अब तो ज़बरदस्त तरीके से दोनों ही नेता मेरे साथ है, और ये क्षेत्र अशोक गहलोत साहब का क्षेत्र है, तो अशोक गहलोत साहब पूरे दम लगा के किए हुए। आज भी उनकी 2 मीटिंग है, लगातार पूरी टीम हम लगी हुई है। लोग कह रहे हैं वो सिर्फ अपने बेटे का कैंपेन कर रहे हैं। गलत कह रहे हैं। तो लोगों को तो वही दिखता है, मीडिया को तो, ज़्यादातर मीडिया को मैडम जो बीजेपी का फेवर का हो, न्यूट्रल नहीं दिखता उनको। एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगी, कांग्रेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बाड़मेर सीट काफ़ी चर्चा में आई है यहाँ पर, जहाँ से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रविंद्र भाटी लड़ रहे हैं। आप उसको कैसे देखते हैं? वो एक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को एक तरह से काम पे लगा दिया है। ये बेसिकली बीजेपी की लड़ाई है। गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ किसी राजपूत लीडर को पनपने नहीं देना चाहते। पहले वो बाबू सिंह के पीछे पड़े थे, फिर गजेंद्र सिंह खींवसर के पीछे पड़ गए, फिर प्रतापपुरी जी के पीछे पड़ गए। ये नया लड़का, एनर्जेटिक नया लड़का था, तो बीजेपी में आना चाहता था, बीजेपी में आप भी गया, एक हफ्ते बाद छोड़ दिया। और एक वो तो टिकट कटवा दिया। अब कह रहे हैं ये वापस आना चाहता था, लोकसभा लड़ना चाहता था, नहीं लड़ता तो भी मुझे ऐसा सोर्सेज से पता चला, तो शायद ये इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाते। तो इनकी अंदरूनी लड़ाई है मैडम, ये तो मेरा ये मानना है। एक लास्ट सवाल, बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी या जो आप मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो प्रेसिडेंट हैं आपके, ये सब एक कास्ट बेस्ड एक तरह से पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह से आप लोगों ने कास्ट सेंसस अपने मैनिफेस्टो में रखा है, वो कह रहे हैं डेवलपमेंट की राजनीति नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस तो डेवलपमेंट के सिवाय बात ही नहीं करती। मैं तो पूरा चुनाव डेवलपमेंट पे लड़ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम आएंगे तो 30 लाख आते ही पद भर देंगे। इनकी 2 करोड़ नौकरियां इन्होंने 10 साल पहले बोली थी, 14 में। कहीं देखा आपने होर्डिंग में? कहीं देखा 100 स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? कहीं देखा आपने डबल इनकम का क्या हुआ किसानों की? कहीं देखा कि MSP का क्या हुआ? कहीं देखा भ्रष्टाचार का क्या हुआ? कहीं देखा सारा कालाधन वापस ले आएंगे? जो 2014 में वादा करके आएंगे, एक भी वादे में चर्चा कर रहे हैं क्या? ये क्या करते हैं, आज वादा कर लो, इससे 4 गुना ज्यादा आगे कर दो, और फिर परसों की जरूरत है 16 गुना ज्यादा कर दो, और उसके 4 दिन बाद में 164 गुना कर दो, ताकि पिछला वादा कोई आदमी पूछे ही नहीं इनसे। पर आप लोग कास्ट बेस्ड जो एक होगा सेंसस वो करवाएंगे? कास्ट बेस्ड सेंसर होना ही चाहिए, उससे पता चलता है कि किस कास्ट को अब क्या देना चाहते हैं, किसको ज़्यादा तो नहीं दे रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या है? अगर मेरे को पता चल जाए कि मेरे स्टेट में राजपूत कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, जाट कितने हैं, ब्राह्मण SC कितने हैं, ST कितने हैं, तो जो स्कीम सरकार की आती है वो जो स्कीम उसी रेशियो में बंटनी चाहिए।
इसमें वेयर इज द प्रॉब्लम? हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। दिस इज नीलम पांडे रिपोर्टिंग विद देवेश सिंह गौतम फ्रॉम जोधपुर।